हाँ जी, तो क्या क्या हो गया था भाई। ये क्वेश्चन लास्ट दिया था, एक ही क्वेश्चन दिया था और बहुत लोग खुश हो गए होंगे, चलो भैया एक ही क्वेश्चन होमवर्क है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं एक क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो कोई फर्क नहीं, क्योंकि करना ही नहीं है? देखिए, फाइंड ए इफ दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब समझिए, मैथमेटिक्स में ये बहुत कॉमन है। कोई एक इंटरवल दिया गया और यहां पे इंटरवल क्या है, रियल नंबर है। जब भी ये लिखा जाता है इसका मतलब ये होता है कि ऑलवेज ट्रू। क्या मतलब होता है? ऑलवेज ट्रू। जब भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो उसे हम बोलते हैं कि वो ऑलवेज ट्रू है, वो हमेशा सही है। तो इसका मतलब ये है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि a की कौन सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि ये ब्रैकेट हमेशा निगेटिव हो। और कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव कब होता है? जब a लेस देन 0 हो, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x एंड d भी लेस देन 0 हो। लेकिन अगर आप यहां ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 तो लेस देन 0 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो यहां पे कोई वैल्यू ट्रू नहीं होगा, a बिलोंग्स टू नल सेट। बात समझ में आई? भाई हमने आपसे क्या पूछा कि ये ब्रैकेट हमेशा निगेटिव होना चाहिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर व्हेन a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। अरे भाई a तो लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 तो लेस देन 0 कभी हो ही नहीं सकता। मतलब कोई भी a की वैल्यू इसको हमेशा के लिए नेगेटिव नहीं बना सकती। बात समझ में आ रही? तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे a बिलोंग्स टू नल सेट, नल वैल्यू, नो वैल्यू ऑफ a, और ऐसे कहेंगे कि नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई? हाँ। जैसे इस पे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। देखिए, फाइंड a if ax स्क्वायर माइनस x प्लस a ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब हमें a की वो वैल्यू बतानी है जिससे कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो। x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब क्या होता है कि हमेशा पॉजिटिव। तो कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव तभी होती है जब उसका ग्राफ कुछ यूं आ जाता है, और यूं तभी होता है जब a ग्रेटर देन 0 हो और d लेस देन 0 हो। रूट जो है इमेजिनरी होने चाहिए भाई। अगर रूट्स इमेजिनरी नहीं होंगे, अगर रियल होंगे, तो ग्राफ तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाएगा, और जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाएगा तो कुछ टाइम के लिए ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होगा, कुछ के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ के लिए निगेटिव होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव तो तभी होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो और a पॉजिटिव। हमेशा याद रखिए, d लेस देन 0 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर d निगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर हमेशा ही निगेटिव होगी। वो कौन डिसाइड करेगा? वो a डिसाइड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर d लेस देन 0 है और a भी लेस देन 0 है तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव होगी। ठीक, अगर d लेस देन 0 है बट a ग्रेटर देन 0 है तो देन वी विल से दैट कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी। तो हमें चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव हो, तो 2 कंडीशन होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 एंड बी क्लियर, आर नहीं, एंड ये डिस्क्रिमिनेंट इसका कितना होगा, b स्क्वायर मीन्स -1 होल स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4a स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 0। मतलब ये है कि a ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस 4a स्क्वायर लेस देन 0। ये तो आपका पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है जिसे हम अलग से निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं? कर लेते हैं भाई, इसको हम लोग कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 1 माइनस 4a स्क्वायर। तो इसको पहले फैक्टराइज करेंगे भाई। पहला स्टेप क्या होता है, ब्रेक इन लीनियर फैक्टर। तो ये आएगा 1 माइनस 2a 1 प्लस 2a लेस देन 0। कोफिशिएंट ऑफ a मस्ट बी पॉजिटिव, तो आई विल से 2a माइनस 1 इंटू 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0।
ये कहता है कि क्रिटिकल पॉइंट -1/2 होगा और 1/2 होगा। ठीक, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव। तो मतलब हो गया कि a लेस देन -1/2 और a ग्रेटर देन 1/2, जिसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं -∞ to -1/2 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। मैं इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। तो a ग्रेटर देन 0 एंड ये पार्ट का सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपका कि a लेस देन -1/2 और a ग्रेटर देन 1/2। याद रखिए, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यू। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन वैल्यू। तो यहां पे क्या है कि a पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में उसके ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब हमें a की वो वैल्यू चाहिए जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक, अगर आपने a की ये वैल्यू सेलेक्ट किया तो ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा बट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कॉमन वैल्यू क्या होगा, ये वाली वैल्यू हम लेंगे। तो a ग्रेटर देन 1/2, ये आपका आंसर हो गया। मतलब फाइनल आंसर हम लिखेंगे 1/2 टू इन्फिनिटी। आई एम श्योर कि अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। इज दिस क्लियर? तो a जो है 1/2 से इन्फिनिटी तक होगी। जब वैल्यू होगी तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट? ये क्वाड्रेटिक में मैंने इतने सारे बकवास क्यों किए बताता हूं। उसको समझने के लिए थोड़ी एक चीज ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए कि आपसे कहा जाए कि 2 × x² - 1 लेस देन 0 और x² - 1 लेस देन 0। क्या इन दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? नहीं। क्यों? क्योंकि इस 2 को हम यहां डिवाइड कर सकते हैं। भाई ये 2 एक ऐसा ब्रैकेट है जो कि अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है। इनइक्वलिटी में वो ब्रैकेट कभी भी रोल प्ले नहीं करता जो साइन चेंज ना करे। भाई अगर 2 × x² - 1 इज इक्वल टू सपोज 3 और x² - 1 इक्वल टू 3, हाँ ये दोनों डिफरेंस है, बट यहां तो लेस देन 0 है ना। लेस देन 0 मतलब ये हुआ कि भाई हमें ये चाहिए कि हमें x की वो वैल्यू चाहिए जिससे कि ये क्वांटिटी नेगेटिव हो। ठीक, तो वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना, वो इस पे थोड़ी डिपेंड करेगा। तो मतलब ये चीज अगर हम 2 को इधर भेज दें तो हमारे पास सेम वही चीज आता है। ठीक, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ब्रैकेट है जो कि अपना साइन चेंज नहीं करेगा कभी भी, तो वो इनइक्वलिटी में रोल प्ले नहीं कर सकता। आप उसको दूसरी तरफ भेज दीजिए, साइन चेंज नहीं करे। इसीलिए हम यहां x² - 1 को दूसरी तरफ नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि ये तो अपना साइन चेंज कर लेगा। भाई ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये चेंज नहीं करेगा, तो इसको हम दूसरी तरफ हमेशा भेज सकते हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ा क्वेश्चन सिंपल दिखेगा। ये मतलब नहीं है कि अगर आप 2 यहां रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अब सपोज कर लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि x⁴ - 1 लेस देन 0, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है भाई, तो पहला स्टेप कहता है कि इसको ब्रेक करो लीनियर फैक्टर में। ब्रेक करते हैं। x⁴ - 1 को हम क्या लिखेंगे? x² + 1 × x² - 1 लेस देन 0। समझ आएगा? अब अगर आप ध्यान से देखें तो x² + 1 तो हमेशा पॉजिटिव है, वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। भाई x² + 1 तो हमेशा पॉजिटिव है। x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो ये क्या कर रहा है इधर? इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको भेज दो उधर। जो ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव हो उसको बिना हेजिटेशन हम यहां भेज सकते हैं। इस ब्रैकेट को क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये कुछ भी हो सकता है। तो हम भेजें तो कैसे भेजें? क्योंकि अगर हम इसे भेजेंगे, अगर ये बाई चांस नेगेटिव हुआ हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, हम तो इसे तुरंत उधर भेज देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x² - 1 लेस देन 0। और इसके बाद से तो आप लोग हैं अब तक तो मास्टर हो गए होंगे सॉल्व करने में, और फटाफट
सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आ गया -1 to 1। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? तो कभी भी इनइक्वलिटी में जहां पॉलिनॉमियल इनइक्वलिटी, जहां पे एक साइड 0 है, जहां पे एक साइड 0 है, अगर आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिलता है, जहां पे कोई एक ऐसा ब्रैकेट मिलता है जो कि हमेशा पॉजिटिव हो, तो उस ब्रैकेट को वहां रखने की कोई जरूरत नहीं, आप उसको दूसरी तरफ भेज दीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक, चलो भाई, जैसे अभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड एक्स इफ x cube minus 1 into x plus 3 less than 0। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो कैसे करें? पहला स्टेप तो ब्रेक करो। लीनियर फैक्टर में हमने ब्रेक किया, x minus 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 लेस देन 0। कुछ समझ में आया? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला मैंने लगा दिया और कुछ नहीं किया। वो होता है a माइनस बी। मुझे भी याद नहीं है, बट मैं याद करने की कोशिश करूंगा, शायद यही होता है। तो a एक्स क्यूब माइनस 1 मतलब x क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो उसका फार्मूला लगा दिया। ठीक, अब इसे फैक्टराइज करना है, कोशिश कर रहे हैं, फैक्टराइज नहीं हो रहा है। जब कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज ना हो रहा हो तो आप तुरंत उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है। इसका डिस्क्रिमिनेंट 1 माइनस 4 माइनस 3। अरे डिस्क्रिमिनेंट तो निगेटिव है। जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो इसका मतलब है कि या वो क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर हमेशा निगेटिव होगी। मतलब ये है कि वो अपना साइन चेंज नहीं करेगा या करेगी, जो भी है। ठीक है, अब इसमें ये मेल है फीमेल मुझे नहीं पता। तो ये ब्रैकेट अपना साइन चेंज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसका डी निगेटिव है और ए क्या है? पॉजिटिव है। डी निगेटिव किसी भी क्वाड्रेटिक का और ए पॉजिटिव है, ये हमेशा इंडिकेट करता है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक, मतलब ये कि ऐसा ब्रैकेट है जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा। एज सच एक्स स्क्वायर प्लस 1, याद आया? हाँ, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। जब ये हमेशा पॉजिटिव है तो इधर क्या कर रहा है? ये तो इसको हम दूसरी तरफ भेज सकते हैं। ठीक, इन बिटवीन कंप्यूटर क्रिएट प्रॉब्लम। चलिए, तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये यहां क्या कर रहा है? वी कैन सेंड टू अदर साइड। तो क्या आएगा? x माइनस 1 x प्लस 3 लेस देन 0 बाई दिस विल बी 0। ये पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। फर्दर तो आप लोग को आता ही है। और ये जो है -3 क्रिटिकल पॉइंट 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव चाहिए, x बिलोंग्स टू -3 to 1। तो जब भी किसी इनइक्वलिटी में कोई क्वाड्रेटिक ऐसा है जो कि लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं हो रहा है, तो तुरंत आप चेक कीजिए कि भाई डी क्या है। हो सकता है डी निगेटिव हो। अगर डी निगेटिव है तो चेक कीजिए ए क्या है। अगर ए पॉजिटिव है तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, इसको सीधे दूसरी तरफ भेज दीजिए। बट अगर डी निगेटिव है और ए भी निगेटिव है तो ये मतलब हमेशा निगेटिव है, तो इसकी दूसरी तरफ भेज दीजिए, बट साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज कर दीजिए। बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? हाँ, अब देखिए आगे और क्या कर सकते हैं इसमें। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे सपोज कर लीजिए x प्लस 5 इंटू, सिंपल क्वेश्चन में ले रहा हूं, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक, चलिए पहले तो इसको फैक्टराइज करते हैं। ये दोनों ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में है तो इसको टच ही नहीं करेंगे हम। ये दो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट अगर हम ठीक से देखें तो ये कुछ यूं है ना। क्वाड्रेटिक जब भी लिखिए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में लिखिए। जब मैंने लिखा तो मैंने पाया कि जो है ये ऐसे है।
फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तो पहले हम डी चेक कर लें, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अगर डी पॉजिटिव है तो मतलब फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, देन सीधे रूट निकाल करके ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा देंगे। अगर डी निगेटिव है तो फिर तो मतलब उसे विदा करना होगा। तो डी देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 1 माइनस 4, दिस मीन्स इंटू 5, सो दैट विल बी 1 माइनस 20 विल बी माइनस 19, डी माइनस 9। डी निगेटिव है, डी निगेटिव है मतलब ये ब्रैकेट है या तो हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर हमेशा निगेटिव होगा। वो कौन डिसाइड करेगा? वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिसाइड करेगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? माइनस, निगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रैकेट हमेशा निगेटिव होगा। अगर ये हमेशा निगेटिव है तो ये साइन चेंज नहीं करेगा, तो इसको यहां क्यों रखे? हम इसे दूसरी तरफ भेज देते हैं। और जब हम भेजेंगे, अब यहां ध्यान देना, अब आप क्या कर रहे हैं? ये डिवाइड कर रहे हैं कैसी क्वांटिटी को? एक निगेटिव क्वांटिटी को। जब आप एक निगेटिव क्वांटिटी को दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो 100% चेंज हो जाएगा। तो चेंज कर दो भाई, उसमें कष्ट वाली क्या बात है? आई एम श्योर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। भाई जैसे सपोज कर लीजिए -2 इंटू एक्स ग्रेटर देन 0 हो, तो ये -2 को जब आप इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स लेस देन 0 आ जाएगा ना, क्योंकि आप निगेटिव क्वांटिटी भेज रहे हैं। ऐसे ही ये निगेटिव क्वांटिटी है, हमेशा निगेटिव है, तो जब कोई निगेटिव क्वांटिटी दूसरी तरफ जाती है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो चेंज होना ही होना है। तो ये ऐसे आ गया। अब उसके बाद से बाकी कुछ बचा नहीं, नंबर ऑफ ये 5 है भाई, नंबर लाइन में पुट कर दीजिए -5 और -2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू -5 to -2। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। समझ में आ गया होगा बात? अरे बात समझ में आई? हाँ। तो ऐसे ऐसे ये सिचुएशंस जब भी क्वालिटी का आता है तो क्वालिटी को ऐसे हैंडल करते हैं। ठीक ठीक है सर। अब तक हम जितने भी केसेस किए हैं, अगर आप ध्यान दिए तो मैंने सिर्फ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 की बात की है, इक्वल की तो बात की ही नहीं है। अब इक्वल की बात करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा उसको भी ध्यान से समझते हैं, मतलब क्या है। सिंपली आंसर के पीछे नहीं, आंसर तो सिंपल होता है, वो निकालना कोई ज्यादा कष्टदायक वाली बात नहीं होती है, बट है क्या चीज वो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आता है कि x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि a ग्रेटर देन b मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b, ठीक है, और होता है मतलब ये या तो ये ट्रू होना चाहिए या फिर ये ट्रू होना चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है कि नहीं? अरे 100% ट्रू। अभी मतलब और सर 2 5 से कैसे छोटा हो जाएगा? भाई इसका मतलब ये होता है कि आप ये चेक कीजिए कि 2 क्या 2 5 के बराबर है? नहीं। क्या 2 5 से छोटा है? हाँ। कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए हमें इसे सॉल्व करना है। हमें नहीं मालूम कि जो है कि कैसे सॉल्व करते हैं इक्वल टू को। हमने क्या कर दिया, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। कौन से पार्ट में? 2 पार्ट में। हम ये कहेंगे कि x² - 1 ग्रेटर देन 0 होगा और x² - 1 इक्वल टू 0 होगा। हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, और फिर और का मतलब यूनियन होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं? नहीं, सॉल्व कर देता हूं, तुम लोग तो नहीं, अदरवाइज कुछ लोग रोने लगेंगे, साथ कैसे किया। अच्छा हाँ, एक और अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया, कुछ लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको 1 को इधर ले आएंगे और फिर कहेंगे x ग्रेटर देन +1, सर हो गया। अरे ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये गलत है। इक्वेशन के मेथड को इनइक्वलिटी में लगा ही नहीं सकते। और ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसका मतलब ही नहीं कुछ है, x ग्रेटर देन +-1, इसका कोई मतलब नहीं है। x² - 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू +-। ये इक्वेशन का मेथड है, आप इसे इनइक्वलिटी में लगा नहीं सकते। कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा भाई? अरे अंडरस्टैंड ना, कुछ लोग तो बुरा मान गए होंगे।
कि अभी तक तो सर ऐसे ही करते हैं, नहीं ऐसे मत कीजिएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि साइन थीटा 1/2, थीटा बताओ, तो थीटा आप लोग क्या बोलेंगे, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई/2 पाई/6 जो भी होता है। अब अगर आपसे कल के दिन में ये पूछते हैं साइन थीटा ग्रेटर देन 1/2, अब बताओ, तो क्या आप ये लिखोगे? नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो आपका इक्वेशन का मेथड है, इक्वेशन को इनइक्वलिटी में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। अरे कुछ समझ में आ रही बात? इक्वेशन को इनइक्वलिटी में मिक्स नहीं कर सकते, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। चलिए, तो आई एम श्योर कि अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट x-1 x+1 और क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हम कहेंगे -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो इसका आंसर आया -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और इसका आंसर क्या आ रही है? तो बहुत सिंपल है, x² = 1, x = +-1 मीन्स x = +-1। और थोड़ा स्टाइलिश लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, x एलिमेंट ऑफ कर्ली ब्रैकेट -1 and 1। मैंने बताया था ना, अगर कोई नंबर ही सिर्फ लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट को यूज करते हैं। इसका मतलब इसका आंसर ये आर दिस। तो फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे, फाइनल आंसर, तो हम ऐसे लिखेंगे -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, आर मतलब यूनियन कर्ली ब्रैकेट -1 and 1। ये इसका आंसर हुआ। डरिए मत, ऐसे नहीं करना है हमें, ये तो मैं आपको बता रहा हूं होता क्या है, इनसाइड स्टोरी। वो जब हमें पता रहेगा तो स्पीड अपने आप आएगी। जिंदगी में पहले स्पीड के पीछे मत भागिए, एक्यूरेसी के पीछे भागिए। स्पीड अपने आप आता है, क्वेश्चन सॉल्व फास्ट अपने आप सॉल्व होते हैं लेटर स्टेज, जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और एक्यूरेसी आने लगती है। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप कर क्या रहे हैं, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, यूनियन -1 and 1। मतलब आप ये कर रहे हैं -1 and 1 इंक्लूड करना है, -1 and 1 इंक्लूड करना है। ये इसका एक सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। बात समझ में आई? हाँ, तो क्यों ना हम यही इंक्लूड करते, काहे को बैठ के सेपरेट इंक्लूड करना भाई, इसको तो यही इंक्लूड कर सकते ना, इंक्लूड कर सकते हैं, ये करते, ये आंसर नहीं, ये भी आंसर। पर जनरली हम ऐसे लिखेंगे, 2 बार हमें लिखने की क्या जरूरत है? समझ में आई बात? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर कोई नोट करना चाहे तो पॉज करके नोट कर ले, मैं इसको रिमूव करने आ रहा हूं। ऐसे हमें ना सॉल्व नहीं करना। हम क्या करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है कि या सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, हम तो अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे। प्रोसीजर क्या है, ब्रेक इन लीनियर फैक्टर। तो you'll get x-1 x+1 greater than equal to 0। Now next step क्या होगा कि coefficient of x must be positive। Already coefficient of x is positive in each bracket। Next step क्या होगा, find the critical point 1 -1 प्लॉट करते हैं, -1 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए पॉजिटिव, तो हम कहेंगे -∞ to -1 यूनियन 1 to वेट। अब ये चेक कीजिए, जब भी ये ब्रैकेट आए तो हमेशा याद रखिए आपको यूज करना है ओपन ब्रैकेट। जब भी ये ब्रैकेट आए तो हमेशा याद रखिए आपको यूज करना है क्लोज ब्रैकेट, बट ओनली ऑन न्यूमिनेटर क्रिटिकल पॉइंट। मतलब क्लोज ब्रैकेट कभी भी, अभी तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का सिस्टम नहीं आया, बट फ्यूचर में तो आएगा भाई। समथिंग इंटू, अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, समथिंग इंटू समथिंग, बट समथिंग डिवाइडेड बाई समथिंग आल्सो आएगा ना। हाँ, तो ये हमेशा जब भी आप ये देखें, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा क्लोज ब्रैकेट यूज कीजिए। तो सर आपने यहां तो ओपन यूज किया, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, याद कीजिए। मैंने कहा था कि ±∞ हमेशा ओपन होता है, ये कभी भी क्लोज नहीं हो सकता, इसलिए। बट -1 तो क्रिटिकल पॉइंट है,
क्या ये न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है? हाँ भाई, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं है यहां पे, तो क्लोज यूनियन 1 क्लोज टू इंफिनिटी अगेन ओपन, ये आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करना है। अरे बात समझ में आई भाई? हेलो, एक्सक्यूज मी। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, सॉल्व आप करेंगे। फाइंड एक्स इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5x, ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। सॉल्व कीजिए जल्दी, फटाफट। हो गया? मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5x, एक्स एक्स बाय बाय, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, आंसर 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, अरे ठीक तो किया भाई। कितने लोग का ये आंसर है? हाथ उठाइए, वहीं पे अपने घर पे हाथ उठाइए। ये गलत आंसर है, ये ब्लंडर मिस्टेक है। हम किसी वेरिएबल को कैंसल नहीं कर सकते जब तक कि हमें यह ना पता हो कि वो जीरो नहीं है और वो निगेटिव नहीं है। इनइक्वलिटी में तो कर ही नहीं सकते। जैसे सपोज कर ली, इनइक्वलिटी की तो बात ही भूल जाइए। अगर आपसे कहा जाए कि भैया ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालो, तो क्या आप एक्स को कैंसिल करेंगे? अरे एक्स को कैंसिल करेंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसके दो वैल्यू आएंगे और आप बाई चांस आपको खुंदक है एक्स से और आपने कैंसिल कर दिया तो एक्स इक्वल टू 3, आपको एक सोल्यूशन आया, जबकि ये क्या था? क्वाड्रेटिक। तो कैंसिलेशन तो अलाउ ही नहीं है। कब कैंसिलेशन कर सकते हैं? जब हमें श्योर हो कि वो जीरो ना हो। बट हियर एक्स कैन बी जीरो, तो आप कर ही नहीं सकते। आपको तो ऐसे करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो विल से x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। ये सुनो, कभी भी इक्वेशन में कैंसल तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम ये श्योर ना हो कि वो जीरो नहीं होगा, और इनइक्वलिटी में तब तक कैंसल नहीं कर सकते जब तक कि हम ये श्योर ना हो कि वो निगेटिव नहीं होगा और क्या बोलते हैं, जीरो नहीं होगा। भाई कैंसल मतलब क्या है? डिवाइड। तो आप डिवाइड कर रहे हैं ना एक्स को। एक्स को कैसे डिवाइड कर सकते हो जब आपको पता ही नहीं कि एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव? बात समझ आई? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? पहली बात तो इसको पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी बनाइए। उसके लिए वन साइड ऑफ इनइक्वलिटी शुड बी जीरो, तो यहां जीरो होना चाहिए, जिसको शिफ्ट कीजिए तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट। ब्रेक कर लीजिए लिनियर फैक्टर में, x इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लॉट कर दीजिए नंबर लाइन पे 0 और 5। बाकी स्टोरी आप खुद ही जानते हैं। तो x एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी टू 0 क्लोज यूनियन। क्यों क्लोज? क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू और 5 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी एंड प्लस इंफिनिटी शुड बी ओपन। तो देखिए, जब आप कैंसिल करके करेंगे तो आपको सिर्फ इतना आंसर आएगा, जबकि ये भी उसका एक सॉल्यूशन है। आई एम श्योर कि इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अरे हैव यू अंडरस्टैंड? चलिए, इफ एनीबॉडी वांट टू राइट प्लीज पॉज द लेक्चर एंड राइट।
Now going further. Suppose question is coming this way. ये क्वेश्चन, अरे अभी अब डिनोमिनेटर भी आ गया। हाँ, ऐसे से आते रहेंगे, ऐसे से आते रहेंगे और ये पूरे केसेस कवर करेंगे। डरिए मत, आप अपना रूल फॉलो कीजिए। सर हमारा रूल तो अलग है। क्या रूल है? हम तो सर ऐसे करेंगे, इसको भगाएंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया, थोड़ा छोटा हो गया, और उसके बाद से फिर इसको इधर कर देंगे, फिर और छोटा हो गया, फिर उसको से रूट ले लेंगे और छोटा हो गया, आंसर आ गया। ये रूल फॉलो मत कीजिए। अगेन, जो आपको मैंने पॉइंट बोला है उसको हमेशा दिमाग में रखिए। हम तब तक किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि उसके साइन के बारे में हम श्योर ना हो। आप x+2 को इधर नहीं भेज सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि x+2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। x+2 पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम x+2 को कैसे इधर भेज सकते हैं? इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए और अपना रूल फॉलो कीजिए। नहीं, अपना नहीं, मेरा। तो ब्रेक इन लीनियर फैक्टर x-1 x+1 डिवाइडेड बाई x+2 greater than equal to 0. Next, coefficient of x must be positive in each bracket. इस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ईच ब्रैकेट। दिस द 1, दिस द -1, दिस द -2. Plot all the critical point in increasing order on the number line. -2, -1, 1. Rule is rule. There is no change. Everything will be same. तो आफ्टर लार्जेस्ट क्रिटिकल पॉइंट पुट पॉजिटिव साइन एंड देन अल्टरनेट साइन। पुट कर दिया भाई। हमें क्या चाहिए? हमें तो पॉजिटिव चाहिए, तो ये करेक्ट होगा और ये करेक्ट होगा, तो आंसर लिखते हैं x एलिमेंट ऑफ -2 to -1 ब्रैकेट लिखते हैं। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम क्लोज ब्रैकेट लिखेंगे, बट -2 किसका क्रिटिकल पॉइंट है? डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, ये तो ओपन होगा। सर क्यों ऐसा कर रहे हैं? बताता हूं। और -1 न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, क्लोज। और 1 to इंफिनिटी, 1 भी न्यूमरेटर एंड इंफिनिटी हमेशा ओपन। हम -2 पे क्लोज क्यों करते हैं? जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए। सपोज कर लीजिए कि आपने कहा नहीं सर हम तो क्लोज करेंगे, हम तो क्लोज करेंगे। अगर आपने क्लोज कर दिया तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि x इक्वल टू -2 इसका एक सोल्यूशन है। x इक्वल टू -2 इसका एक सोल्यूशन है, मतलब -2 पुट करने पे ये सेटिस्फाई करेगा। बट अगर -2 आप पुट कर देंगे तो आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर तो आपका 3 हो जाएगा बट डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम पे 1 घंटा बर्बाद किया था। बर्बाद नहीं किया था, आपको आबाद किया था मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर 0 नहीं है और डिनोमिनेटर 0 है तो वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड मतलब उसका मैथमेटिक्स में कोई रोल नहीं है। मैथमेटिक्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द 1/0 और 2/0 और 3/0। इसलिए मैं इसको जो है ओपन रखता हूं। इसीलिए डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट हमेशा ओपन रहता है। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? हाँ। तो सर अगर -1 को ओपन रख दे तो क्या कष्ट होगा? कोई कष्ट नहीं होगा। ये रॉन्ग नहीं है, बट ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है। जैसे आपसे कहा जाए कि भाई बताओ इसके सॉल्यूशन लिखो, आपने कहा सर ये है इसका सॉल्यूशन, क्या ये रॉन्ग है? नहीं, ये रॉन्ग नहीं है, ये इनकम्प्लीट सॉल्यूशन है, क्योंकि -1 को आपने मिस कर दिया। -1 भी तो सेटिस्फाई करेगा। उसी टाइप से x इक्वल टू 1 भी तो सेटिस्फाई करेगा इसको, तो 1 को तो इंक्लूड होना है ना। ठीक, इसलिए -1 और ये 1 को हम इंक्लूड कर रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ। कुछ लोग तो बहुत दुखी हैं कि समझ में आ जाता है तो भी दुखी हो जाते हैं। इतना सारा चीज कहां रखेंगे? ठीक, इज दिस क्लियर? चलिए,
बार बार मैं बीच में बोलता हूँ चलिए, कुछ लोग तो कभी कभी कंप्यूटर ही शट डाउन कर देते हैं। सर ने बोल दिया चलिए तो चलते हैं, क्लास हो गया, क्लास नहीं हुआ। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, बुरी आदत है मेरे को। चलिए चलिए मतलब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। अब सेम टाइम फाइंड एक्स इफ, फाइंड एक्स इफ, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। एक्स बाई 1 minus x greater than 4x by 1 minus x greater than 1। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, हमें x पता करना है। इसमें प्लीज मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, नहीं इसको इक्वल भी कर लो, मजा आएगा। इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा क्योंकि 1 माइनस एक्स हमें नहीं पता कि पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या करें, पहली बात तो इसे पॉलिनोमियल बनाओ, पॉलिनोमियल इक्वलिटी बनाओ। उसके लिए क्या करेंगे, इस 1 को इधर ले आओ। जब तक राइट साइड 0 नहीं होगा कि पॉलिनोमियल इक्वलिटी में कन्वर्ट कैसे होगा, तो इसको हमने इधर कर दिया। अब अपना एलसीएम बेलसीएम जो भी लेते हैं, तो 4x माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ आई? तो हमारे पास आ गया 5x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Polynomial equality and I break in linear factor also, both the job done। Coefficient of x must be positive। यहां तो पॉजिटिव है बट यहां निगेटिव है, तो रूल वही है, माइनस कॉमन ले लो, उधर भगा दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर दीजिए और फिर इंजॉय कीजिए। स्मॉलेस्ट क्रिटिकल पॉइंट 1/5 एंड देन 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव। तो x एलिमेंट ऑफ 1/5 to 1। 1/5 close because this is the numerator critical point and 1 open because this is the denominator critical point। ये इसका आंसर है। I'm sure कि it's clear to all of you। Write it down first। हो गया, ठीक, सही है भाई। अब आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन करते हैं, जरा इसमें थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा आप लोग को। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सपोज कर लीजिए ये सॉल्व करना है, ठीक। चलिए फर्स्ट ब्रेक इन लीनियर फैक्टर, आई विल से x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू, इसको लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। कुछ नहीं किया, बस उसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। अब इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका d चेक करते हैं। d अब ओरल करूंगा भाई, d क्या होगा 1 माइनस 4ac मीन्स 1 माइनस 1 इंटू माइनस 3, दिस दैट विल बी नेगेटिव -2। तो d निगेटिव है और a पॉजिटिव है, मतलब ये है कि ये क्वांटिटी ऑलवेज निगेटिव होगी। हम ये कह सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 विल बी ऑलवेज नेगेटिव, विल बी ऑलवेज नेगेटिव। कह सकते नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमेशा d लेस देन 0 है और a लेस देन 0। जब ये ऑलवेज नेगेटिव है तो इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, इसको वहां भेज देते हैं। बट अब भेज देते हैं मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर देते भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप एक निगेटिव क्वांटिटी इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी तो 100% चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे की स्टोरी आप खुद लिख सकते हैं, वो कहानी तो अभी 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव वी वांट पॉजिटिव। तो x एलिमेंट ऑफ -1 क्लोज बिकॉज न्यूमिनेटर 0 ओपन, डिनोमिनेटर का पॉइंट यूनियन 1 to infinity 1 क्लोज। अरे मैं इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन, ये इसका आंसर होगा। आई एम श्योर कि ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अरे अंडरस्टैंड ना, हाँ। चलिए भाई, तो ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट, अगर किसी को नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए।
और भी, और आप कैसे देखते हैं, थोड़ा और डिफरेंट वैरायटी का भी देख लें। x प्लस 3 5x फाइव एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जो कि ब्रैकेट अपना साइन चेंज कर रहा हो, बट अगर आप ध्यान से देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6 तो हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो इसको क्यों यहां रखें, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां जीरो नहीं है, याद रखिएगा, 5x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 6। बट ये पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी बनाना है तो शिफ्ट कर देते हैं वन साइड, या तो इसको इधर शिफ्ट कीजिए या इसको शिफ्ट कीजिए। तो मैं इसको शिफ्ट कर दे रहा हूं, थोड़ा इजी दिख रहा है। तो विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, x माइनस 2 x माइनस, अरे अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। तो x एलिमेंट आप डायरेक्टली, मैं नंबर लाइन भी नहीं बना रहा हूं, ये आंसर। बात कुछ समझ में आई? हेलो, हाँ। चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे होमवर्क के लिए। किसके लिए? होमवर्क। इसमें एक और पॉइंट बचा है, वो क्या है? रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट। वो आज मैं आपको नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बट प्रॉपर सॉल्व करके सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप में डालने का, उसमें कोई इधर उधर नहीं करने का। हाँ, सब में क्वेश्चन एक्स फाइंड करना है, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स लेस देन इक्वल टू 0, बहुत छोटे छोटे जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं। 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो कितना मतलब, कुछ लोग तो ओरल भी कर सकते हैं, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। टफ क्वेश्चन देता ही नहीं, मुझे टफ क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं टफ क्या होता है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, चाहे लेंदी हो चाहे शॉर्ट हो, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। क्वेश्चन को दो नजरों से नहीं देखना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए, शायद आप लोग खुश हो गए होंगे। और दूसरा, फाइंड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, थर्ड क्वेश्चन लिखिए। फाइंड ए if x square plus x is always greater than equal to a for x belongs to real number। सिंपल, कितने अच्छे क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? नोट किया? हाँ, वो छोटे छोटे क्वेश्चन, बच्चों वाले, चुन्नू मुन्नू टाइप। फोर्थ वन,
if नहीं छोड़ दो, हाँ बस ठीक है, 3 क्वेश्चन काफी है। ये 3 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए। एक्चुअली अभी टाइम है, मैं आपको पढ़ा सकता था कौन सा टॉपिक, द लास्ट पॉइंट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वालिटी, रिपीटेड क्रिटिकल पॉइंट, बट मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो फिर क्या होगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ जरूरी है। इनइक्वलिटी परफेक्ट होना चाहिए। अरे ग्राफ और इनइक्वलिटी यही तो 2 चीज होती है पूरी कैलकुलस में। डिफरेंशिएशन तो कोई भी कर लेता है, डिफरेंशिएशन करने में कौन सा कष्ट है, कष्ट तो यहां होता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।